सखी बतला दे मुझे पिया के मन भावन की बत्तियां। हेरी सखी बतला दे मुझे पिया के मन भावन की बत्तियां। गुणहीन मलिन शरीर मेरा कछुहार श्रृंगार किया भी नहीं। नहीं जानू मैं प्रेम की बात कोई मेरी कांपत हैं डर से छतियां। नहीं जानू मैं प्रेम की बात कोई मेरी कांपत हैं डर से छतियां। हेरी सखी बतला दे मुझे पिया के मन भावन की बत्तियां। पिया अंतर महल विराज रहे घर का जन में अटकाए रही। पिया अंतर महल विराज रहे घर का जन में अटकाए रही। नहीं एक घड़ी पल संग किया नहीं एक घड़ी पल संग किया बिरथा सब बीतत गई रतियां। हेरी सखी बतला दे मुझे सावन के मन भावन की बत्तियां। पिया सोवत ऊंची अटारन में जहां जीव परिंद की गमता नहीं। पिया सोवत ऊंची अटारन में जहां जीव परिंद की गमता नहीं। किस मार्ग होए के जाए मिलूं किस मार्ग होए के जाए मिलूं किस भांत बनाए लिखूं पत्तियां। हेरी सखी बतला दे मुझे पिया के मन भावन की बत्तियां। निज स्वार्थ का संसार सभी किससे अब जाए प्रीत करूं। निज स्वार्थ का संसार सभी किससे अब प्रीति करूं। मन में ब्रह्मानंद पिया हितकारी मेरा जग भीतर और नहीं गतियां।
चल ले चल तू अब देश पिया का दिखाए मुझे। ढूंढत ढूंढत ढूंढ फिरी सब जंगल झाड़ पहाड़न में। कोई ऐसा न रहा नजीर मिला पिया के ढंग देत पहुंचाए मुझे। कोई ऐसा न रहा नजीर मिला पिया के ढंग देत पहुंचाए मुझे। उस देश पे मैं बलिहार गई जहां मोर पिया नितवास करे। सिर धूल धरूं उसके पग की जो जाए के आज मिलाए मुझे। हेरी सखी चल ले चल तू अब देश पिया का दिखाए मुझे। मछली बिना नीर ना धीर धरे जिमी चात्रक मेघ निहारत है। मछली बिना नीर ना धीर धरे जिमी चात्रक मेघ निहारत है। अब तो पिया दर्शन दे अपना किस काज रहे तरसाए मुझे। अब तो पिया दर्शन दे अपना किस काज रहे तरसाए मुझे। हेरी सखी चल ले चल तू अब देश पिया का दिखाए मुझे। पिया की छवि सुंदर देख सखी जहां सूरज चांद लज्जाए रहे। पिया की छवि सुंदर देख सखी जहां सूरज चांद लज्जाए रहे। ब्रह्मानंद में दामन गिर तेरी पिया चरणन में लिपटाए मुझे। तेरी सखी चल ले चल तू अब देश पिया का दिखाए मुझे। दे दे पिया दर्शन तो मुझे मैं तो शरण तुम्हारी आए पड़ी। मैं तो छोड़ के आश सभी जग की तेरे द्वारे पे ध्यान लगाए खड़ी। मैं तो छोड़ के आश सभी जग की तेरे द्वारे पे ध्यान लगाए खड़ी। हेरी सखी बतला दे मुझे पिया के मन भावन की बत्तियां
पिया के मन भावन की बत्तियां। हर एक इंसान को किसी काम में कामयाबी के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता। हार्ड वर्क इज अनदर नेम फॉर जीनियस। जिस लड़के ने एमए पास बनना है उसने कई रातें जाग जाग कर गुजारनी। जो लड़का आधी रात का तेल जलाता वो पढ़ाई में कामयाब हो जाता। भगत जन रात्रि को जागते। किसी महात्मा के जीवन को पाओ, जब उनको उस मालिक की लगन लगी तो फिर उनको और कोई काम सूझता नहीं। दिन रात इसी लगन में लगा रहता। वो एक चीज को हासिल करना चाहता है, वो पूरे तौर से उसको मिलने की नहीं, या अवल जिस तरफ जाना चाहता है अवल उस तरफ जाने का रास्ता ही पता नहीं कि कैसे जाए। लोग कहते हैं कि परमात्मा परिपूर्ण है, घट घटवासी है, जरे जरे में समा रहा। सब ग्रंथ पोथियां यही पुकार पुकार कर कह रही हैं, मगर मुतलाशी उसको कहाँ तलाश करे। जब तक वो देखने वाली आंख बने नहीं जिसे वो हर जा नजर आ सकता है, तब तक उसको चैन कहाँ। ये बातें ठीक है, ग्रंथ पोथियां ये कहती है। जिन्हें ऋषि मुनि महात्मा है सब के सब यही पुकार कर कहते रहे कि परमात्मा परिपूर्ण, जरे जरे में समा रहा, हमारे अंतर और बाहर है। हम मच्छी की तरह उसमें तैर रहे हैं, ठीक। हमारे जीवन आधार है वो, ये भी ठीक। मगर जब ये हालत हो जिसको उसके पाने की तड़प हो और वो नजर ना आए, वो आंख न बने जिससे वो नजर आता है, बताओ उसकी क्या हालत होगी। भाई कोला तो जलकर राख हुआ, राख जलकर क्या बनी, कुछ भी ना। हम उसके बिरा के वियोग में इतने बेबल और बेचैन हो रहे हैं। अरे भाई आने वाला भी अभी नहीं प्रगट हुआ, हम भी कहीं के नहीं रहे। ये रोना धोना, सोज और फराक उस मालिक के आने का पहला पेश लेना। बारिश जब आती है तो पहले बादल आया करते। जिस दरख्त में शगुफे पड़ जाए, फलदार दरख्त में, उसमें फल के लगने की उम्मीद हो जाती है। ऐसे ही जिस हृदय में सोच, बिरा, फराक, तड़प, बेचैनी, बिरा जाग उठती है, समझो परमात्मा के आने का ये पेश नहीं। हर एक महात्मा को इसी तरह से गुजरना पड़ा। कबीर साहब कहते हैं, हंसी खुशी जे पियो मिले ता कौन दुहागू। किसी महात्मा की जीवन के नजर मार कर देखो, हर एक के जीवन में ऐसे दिन आए, ऐसे दिन आने के बाद उनको कोई चीज मिली। तो ऐसी हालत में जिसको ऐसी हस्ती, जिसने उस प्रभु को पाया है, जिसके अंतर उस प्रभु का इजहार हो चुका, जो खुद मिला हुआ है, तुमको उसके मिलाने में मददगार है, अगर वो मिल जाए तो कितनी खुशकिस्मती। मिल जाना ही काफी नहीं, बल्कि वो मिल जाए, ये फिर उसकी सेवा में लगा रहे, ये और बढ़कर बात। महात्मा मिल भी जाते हैं, सेवा में लगना कुछ और बात। सेवा में लगना क्या है कि जो वो हुक्म दे उसके मुताबिक जीवन बनाए। गुरु अमरदास जी साहब थे, लगन लगी, कैसे हरिद्वार जाया करते थे। हरिद्वार जाया करते थे, रास्ते जाते जाते एक ब्रह्मचारी से साथ सफर करने का मौका मिला। उन्होंने पानी मांगा, इन्होंने पानी लाकर श्रद्धा भाव से दे दिया। उन्होंने पानी पीकर पूछा, तेरा गुरु कौन है? सतवाती लोग थे, कहते महाराज मैंने अभी गुरु धारण नहीं किया। कहने लगा, अफसोस, मेरे सारे कर्म धर्म पृष्ठ हो गए।
एक निगोरे के हाथ से मैंने पानी पी लिया। कबीर साहब ने भी कहा, कबीर निगुरा न मिले पापी मिले हजार। निगुरा नहीं मिलना चाहिए, पापी हजार मिल जाए कोई फिक्र नहीं। उसका कारण क्या? इसमें खास राज की बात, निगोरा जो है उसका सिर पर कोई बड़ी बात नहीं, पापी फिर निकलेगा कहीं। उसके सिर पर एक बच्चा है, अगर नाली में गिर भी गया है, उसके सिर पर माता है, उसको निकालेगी। एक वैसे ही लिखा पड़ा है, उसका क्या है? तो फिर जब उनको गुरु अंगद साहब के चरणों में आना नसीब हुआ, वहां हकीकत की समझ आई। फिर 12 वर्ष इतिहास बतलाता है सेवा में रहे। सेवा लगना भी कोई बात नहीं, आए 2 दिन 4 दिन आए, शौक आया किया, फिर छोड़ दिया, जाओ तुम कौन हमको। किसी को महापुरुष की सच्चे मानो में कदर किसी किसी को होती है, जिसको बड़ी भूख हो, सचमुच जरूरत हो। नहीं तो लोग शौकिया तौर पर थोड़े दिन लिया किया और छोड़ गए। हकीकत थोड़ी समझ आई, फिर दुनिया में लंपट हो गए, वो भी भूल गए। तो इस वक्त आपके सामने एक शब्द श्री गुरु अमरदास जी साहब का रखा जाता है। राग मारू महला तीसरा। सतगुर सेवन से बड़ भागी, अन देन साच नाम लेवलागी। श्री गुरु अमरदास जी साहब का ये शब्द हम फरमाते हैं, इतनी खोज और तलाश के बाद जिसको सत्स्वरूप हस्ती मिल जाए, फिर ये उसकी सेवा करने वाला हो जाए, समझो उसके बड़े ऊंचे भाग। सदगुरु का मिलना भी पहले मनुष्य जीवन का मिलना बड़े भागों से, मनुष्य जीवन पाकर किसी सत्स्वरूप हस्ती का मिलना और ऊंचे भाग से। किसी सत्स्वरूप हस्ती का मिलकर उसके चरणों में रहना और उसके मुताबिक जीवन का बनाना, ये और ऊंचे भागों का नतीजा। सदगुरु कौन होता? सदगुरु कहते हैं जो सत का स्वरूप हो चुका। सदगुरु सत स्वरूप है, जिसकी आत्मा मन इंद्रियों से आजाद होकर सत के साथ लगकर सत का स्वरूप बन गई, सत का माउथ पीस बन गई, कहो उसका नाम सदगुरु। वो सत के इजहार की जगह समझे, वो जमीनी बंदा नहीं, हाँ जिस्म रखता, मगर वो जिस्म की कैद में नहीं। जिस्म रखता जरूर है, हम तो जिस्म के कैदी हैं ना, इससे निकल नहीं सकते। वो जब चाहे जिस्म से ऊपर जा सकता, ये फर्क है उस। जब चाहे पिंड में रहे, जब चाहे पिंड से ऊपर हायर मंडलों में काम करे, ये उसमें समर्था है। मन बुद्धि के पार मंडलों में सफर करता, शक्ल इंसानी जरूर रखता, मैं इंसानी शक्ल रखता हूँ, वो कुछ और भी काबिलियत रखता है, ये कह दो। तो ऐसे पुरुष की अंतर की आंख खुली होती है, अनेकों जीवों की आंखों को खोल देता है, जिससे वो प्रभु नजर आने लग जाता। वो सत का स्वरूप हो चुका। तो ऐसे पुरुषों के साथ रहने वाले, उनकी सेवा में करने वाले, उनके मुताबिक अपने जीवन को बनाने वाले भी आसमानी सफर करने लग जाते हैं। उनकी रूह भी आसमानों पर सफर करने लग जाती है, फिर इनको छोड़ने लग जाती है। ये है उनकी आत्मा मालिक से जुड़ चुकी है, समझे, और वो एक ऐसा पोल बन चुकी है जिस पर वो मालिक इजहार कर रहा, वो मज़हर है मालिक का। इजहार की जगह वो आकार रखता हुआ भी निराकार में मिला जुला,
आकार रखता हुआ भी निराकार से मिला जुला, उसके ऊपर उस पोल पर हायर पावर ऑब्सेस करती है। कहो उसके स्पुर्द दुनिया की जीवों की सेल्वेशन का काम लग चुका। ये जो पिंड में कैद है जीव, इनको पिंड से ऊपर लाने का सामान करो। तुम आसमानों पर उड़ो और दूसरों को आसमानों पर ले जाओ, ये उनका काम। खुद आत्मा उनकी सत के साथ लगकर सत का स्वरूप हो चुकी है। जो मनिंदों के घाट पर जिनकी आत्माएं जिस्म के गड़े में बंदी पड़ी है, डूबी पड़ी है, उनको यहाँ से ऊपर लाने का तजुर्बा कराओ, मदद देकर उनको आसमानों पर सफर करने के काबिल कराओ, ये उनका काम। अगर जीते जी ये काम हो गया तो समझो मौत का खौफ न रहा। पिंड से ऊपर जाना है? कौन जा सकता? तुलसी साहब फरमाते हैं, सुत सहल आसमान की लख पावे कोई संत। आसमान की सैर सोच कर सकती है किनकी? किसी संत महात्मा की, या उनकी या जो उनके चरणों में बैठे। तुलसी जग जाने नहीं, दुनिया के लोग बेखबर हैं इस जिंदगी से। ये एक ऐसा मजमून है कहो जिससे दुनिया बेखबर है, आलिम भी बेखबर है और बेइल्म भी बेखबर। बड़े बड़े प्रचारक, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े लेक्चरार, बड़े बड़े ग्रंथाकार इससे बेखबर है कि पिंड से ऊपर जा सकती है और कैसे जा सकती। मैं पीछे सहारनपुर गया, वहां बड़े आलम फादर कह रहे ये कैसे मुमकिन है, से रूप पर जा सकती है कि नहीं। वो तो बैठो और देखो। उसका तो जवाब यही है ना, बैठो और देखो पिंड छोड़ सकती है कि नहीं। तो ये कहना कुछ न जाए, ये करने का बेहद है। कोई आमिल पुश आपको करा सकता। आखिर अंत समय जब रूह पिंड को छोड़ती है तो अब छोड़ सकने में क्या नामुमकिन बात होगी। पिंड को तो छोड़ती है ना, आखिर हम ये जिस्म का रूप तो है ही नहीं ना, जिस्म नहीं, जिस्म के चलाने वाले मकीन हैं। आखिर इसको एक दिन छोड़ना। तो ऐसे पुरुष जिनकी आत्मा आसमानों की सफर कर सकती है, मन निंदा से आजाद होकर प्रभु का माउथ पीस बन चुकी है, सत का इजहार वहां से हो रहा, लोगों को उसके साथ जोड़ने के लिए की समर्थ है। ऐसा पुरुष अगर मिल जाए, बताओ कितनी खुशकिस्मती है। फिर उसके दर पर बैठकर उसकी हदायत के मुताबिक अपना जीवन बनाने वाला हो, फिर क्या कहना, एक दिन वो भी उसी रूप में समा जाएगा। पारस और संत में बड़ो अंतरो जान। पारस और संत में बड़ा भारी फर्क है। क्या? वो लोहा कंचन करे वो कर रहा है, आप समा। पारस और संत में बड़ी भारी फर्क है। वो लोहे को तो कंचन करता, पारस मैं पारस नहीं बनाता, संत आपको संत बना देता। जिनकी आत्माएं कहो उस महाप्रभु से मिलकर उसके रूप में जाग उठी, कहो ऐसी हस्ती का नाम है सद्गुरु। और सब महात्माओं ने इसका जिक्र किया। उनकी अपनी कहानी, उनकी अपनी जबानी अगर सुनो तो उसमें इसकी झलकें मिलेंगी। वो इस बात का इकरार करते हैं कि हमारी आत्मा प्रभु से मिल गई। गुरु अर्जुन साहब फरमाते हैं, मंदिर मेरे सबसे ऊंचे, मंदिर मेरे सबसे ऊंचे, देश मेरे बेअंत अपूजे, राज हमारा सब युग अंतर, सारे युगों में हमारा राज है। बाज हमारी थान थनंतर, जितनी क्रिएशन है सब मेरी बाज गुजारा। कीरत हमारी घर कर होई कि हमारी सब में दुनिया में गाई जा रही है। भगत हमारी सब नी लोई, सब लोग खंडों ब्रह्मंडों में हमारी भक्ति भाव चल रहा।
उस एहसास में जाग उठे, इकरार कर रहे हैं, पिता हमारे प्रगटे माज, हमारे पिता मुझ में प्रगट हो गए। पिता पूत रल कीनी सांझ, इतने पिता और पुत्र दोनों एक रूप बन गए। कहो नानक जो पिता पति ने, तो पिता पूत एक ही रंग ले लिया। क्या पिता और पुत्र ने एक ही रंग ले लिया, पिता खुश हो गया, पुत्र उसमें समाकर उसका रूप बन गया। यही लफ्ज बिल्कुल सही मानो। सिर्फ जबान आनी अलग है। यीशु मसीह से लोगों ने पूछा कि महाराज तुम क्या चाहो कि तुम अपने पिता का हमेशा जिक्र करते हो, हमें उनको कभी दिखला देते। तो कहने लगे अफसोस, ही ग्रीव इंडिग्नेंट हो गए, थोड़े जोश में आए। अफसोस, मैं इतनी मुद्दत तुम्हारे दरमियान रहा और तुम ये न जान सके कि पिता मुझ में बैठकर काम कर रहा। मैं और मेरा पिता एक, आई एंड माई फादर आर वन। जिसने मुझको देखा उसने मेरे पिता को देखा। कितने साफ, वही गुरु अर्जुन साहब का। तो जो इस एहसास में जाग उठे, मंडक उपनिषद में यही बात आई है। जरा गौर से विचारने की बात है, कोई डरने की बात नहीं। आत्मा आखिर चेतन हस्ती, कॉन्शियस एंटिटी। परमात्मा महाचेतनता का समुद्र है। अगर कतरा समुद्र में वासिल हो जाए तो क्या हो जाएगा? उसी के रूप में जाग उठेगा ना, और क्या होगा। यही मंडक उपनिषद में जिक्र किया है। जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में समा जाती है और अपना नाम रूप गंवा देती है, इसी तरह ब्रह्म के जानने वाला नाम और रूप से अलग होकर मेरे से परे जो दिव्य पुरुष है उसमें मिलकर ब्रह्म का रूप हो जाता। अब बताओ क्या फर्क है? तीन महात्माओं की बात मैंने आपके सामने रखी, बात एक ही कह रहे। कोई एहसास है, कोई तो कहता है जैसे जल में जल आए खटाना, त्यो संग ज्योति ज्योत समान। किसी ने तो ये कहा जैसे पानी में मिलकर पानी का रूप बन जाता है, ऐसे ही आत्मा उसमें मिलकर उसका रूप बन जाती है। कोई कहता नहीं जैसे लोहे का गोला आग में मिलकर आग का रूप हो जाता। ये मिसालें समझाने के लिए है। वो एकता कैसा एक नशे देने वाली चीज है, ये तो भाई एहसास तजुर्बे से ताल्लुक रखती है। मगर उसके समझाने बुझाने की ये तरीके हैं। जब तक उसका कोई आमिल पुरुष न मिले और हमें उसका थोड़ा थोड़ा एहसास न जागे, सही मानों में समझ नहीं आएगी। हम इसको कोई जिस्म का रूप बने बैठे हैं, कभी जिस्म से ऊपर नहीं आए। फिर बताओ उस बात का एहसास कैसे? जो जिस्म का रूप बना बैठा, अभी आत्मा ही नहीं बना, तो आत्मा परमात्मा में लैक होकर उसकी एकता का एहसास कैसे कर सकता? यही और मुसलमान फकीरों ने कहा, चूंकि कर दी जात मुर्शिद रा कबूल, हम खुदा दर जात शामद हम रसूल। जब तुमने किसी खुदा की जात को कबूल कर लिया तो उसकी जात में खुदा और रसूल दोनों आ गए। वो इजहार की जगह है ना, खुदा भी और रसूल खुदा का ही है ना, उसी का इजहार है। वो दोनों चीजें उसी में जब इजहार करने लग गई, वो पावर, वो कुछ जिस्म थोड़ा है, जिस्म पोल है जिस पर वो ताकत एक्सेस करती। वली अल्लाह रहा बरकिया से खुद मगीर कि दर नवस्तन यकसा है शेर व शीर। वली अल्लाह को ज़ाहिर शक्ल पर मत लो। क्यों कि लिखने में लफ्ज शेर और शीर दोनों ही एक तरह से लिखे जाते हैं। जो उर्दू खाना वो समझे, शेर और शीर एक तरह से लिखे जाते हैं, सिर्फ जेर का फर्क होता है। एक फाड़ कर खा जाने वाला जानवर है खतरनाक, और दूसरा आधार देने वाला दूध है। तो इसलिए कहते हैं वली अल्लाह जो है इंसानी शक्ल रखता है जरूर, दो आंखें दो कान,
मगर उसमें एक चीज जलवा इजहार कर रहा है, बाकी में भी गुप्त बात है। इसलिए कहा कि परमात्मा के पूजने की असल जगह कौन है? जो लाधड़क फकीर है वो तो लाधड़की का कलाम कहेंगे, जो डरते डरते लोग हैं वो डरते डरते कहेंगे, मगर कहेंगे वही बात। बंदगाने खुदा न भाषण, लेकिन ये खुदा जुदा न भाषण। खुदा के बंदे खुदा नहीं होते, मगर खुदा से जुदा भी नहीं होते। और जिनकी आंख खुल गई, लाधड़क फकीर बन गए, वो क्या कहते? मन खुदारा आशकारा दीदाऊं, दरसूर से इंसान खुदारा दीदाऊं। मौला आदमी बनाया, हर जी और नाम पढ़ो रामदास। मैं ये सदगुरु लफ्ज की एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं, ताकि शक न रहे कि सदगुरु क्या होता। ऐसे सदगुरु के मिलने से इंसान का जीवन सफल हो जाता। मिलना नहीं, सेवने वाला। गुरु अमरदास जी फरमाते, क्योंकि ऐसी अस्सी से मिलाप हुआ, फिर 12 वर्ष पानी डाला, तो कहते हैं सतगुर सेवन सेवड़ भागी। दुनिया में सबसे बड़े भागों वाले कौन है? जिनको सत्स्वरूप हस्ती मिल गई, फिर ये उसके सेवने वाला हो गया। कहते उसे क्या मिलता है? अनदिन साच नाम लिव लागी। उनके सेवने में क्या मिलता है कि जो सच्चा नाम है ना, नाम के आगे कई बार आपके सामने तारीफ रखी गई है। नाम 2 किस्म के हैं, एक अक्षरी नाम, एक वो ताकत जिसकी ये अक्षरी नाम बोध कराने वाले हैं। समझे? वो जो नाम पावर है वो सच्ची है, लाफानी है, फना से रहता है। अक्षरी नाम सब फना हो जाने वाला। तो कहते हैं उनके सेवने से 24 घंटे अनदिन, दिन और रात, वो सच्चे नाम के साथ उनकी लिव लग जाती। 24 घंटे लिव, वो सच्चा नाम जो, उस नाम की क्या तारीफ? अक्षी नाम तो नेको नाम ऋषियों मुनियों महात्माओं ने उस परमात्मा के रखे। सब नाम मुबारक हैं, हमारे दिल में सबके लिए इज्जत है। जो आए आज दिन तक रखे गए उनके लिए भी, जो आगे आएंगे उनके लिए भी। जब तक उस जाते हक को बयान कर रहे हैं, सबके लिए हमारे दिल में इज्जत रही है और रहेगी। अब जिसको ये ताकत बोध करा रही है, ये लफ्ज बोध करा रहे हैं, वो है सच्चा नाम। वो ताकत है जो सब खंडों ब्रह्मांडों के लिए खड़ी। परमात्मा नाम है, वो इनटू बीइंग हस्ती में आया, नाम रूप हुआ। नाम सब खंडों ब्रह्मांडों के धारने वाला बन गया। नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नामे ही ते सब जग हुआ, बिन सदगुर नाम न जाओ। तो कहते हैं सच्चे जो सदगुर के सेवने वाले हैं वो सबसे ऊंचे भागों वाले हैं। क्यों? कि उनकी लेव नाम के साथ लग जाती है। किस नाम? जो सच्चा नाम अटल और लाफानी है। 24 घंटे उनकी अंतरात्मा उनका कांटेक्ट हो जाता है। ये उनकी लगातार सेवने का ये फल है। भाई नंदलाल साहब ने इस बात को अपने तरीका से और खूबसूरती से बयान किया है। क्या फरमाते हैं? मुर्शिदे कामिल इलाजे दिल को ना, कामिल मुर्शिद दिल का इलाज करता। हमारे दिल की अवस्था बिल्कुल टूटी हुई, टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा, इसको पहले साबित करता हूं। इस हवा में ये टुकड़े हो रहा, एक दिल लाखों तमन्ना उस पे और ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसके बिठाने के लिए। जब तक दिल साबित न हो परमात्मा का, जहां का दिल साबित नहीं तहां को कहां खुदा। तो दिल को कैसे साबित करता है? ई मुरादे दिल बदिल हासिल शिवा दिली तवज्जो के साथ आगे ताकीद करते हैं। क्यों? नामे हक बेमुर्शिद बेआबर बर जबान, परमात्मा का नाम बगैर मुर्शिद जबान पर मत लाओ। यही वेद शास्त्र कहते हैं। गुरबिन माला फेरते, गुरबिन देते दान, ये वो सब। आखिर इसमें कुछ राज की बात है।
भाई नंदलाल साहब वो बताते वो राज की बात क्या, मुर्शिद कामिल दे हद हक निशान। कामिल मुर्शिद आपको हक की निशानी देता कि ये हक है। लोग तो क्या हक राम का कि भाई राम कहते हैं, राम जो रम रहा है ना वो हक की चीज की निशानी देता कि ये जो चीज है ये राम। तो अनबही पुरुष आपको कॉन्टेक्स्ट देता, उसके साथ जोड़ता, वो खुद जुड़ा है तुमको जोड़ देता। कहते जिसको मनुष्य यूं पाकर सदगुरु मिल गए, ऐसी हस्ती मिल गई और उसको इनर कांटेक्ट मिल गया, उसके फिर लगातार सेवने वाला हो गया, कहते वो सबसे बड़े बात। उसका फल क्या होता है, दिन रात 24 घंटे वो जो सच्चा नाम है ना वो उसके साथ उसकी नींव लगी रहती है। ज्योति प्रगट है, धुनी जारी, चलते फिरते खाते पीते हर वक्त बैठे खड़े उताने, कहे कबीर हम वही ठिकाने, इस गति को पा जाता। ये किसी अनबही पुरुष के चरणों में बैठने का फल है, जो गुरु अमरदास जी को 70 साल की तलाश के बाद और 12 वर्ष के पानी ढोने के बाद अवस्था नसीब हुई। आगे सदा सुखदाता रव्या घाट अंतर, शब्द सच्चे उमाहे। फरमाते हैं कि वो सच्चा नाम कहाँ है जिसके साथ इसकी लिव लग जाती है 24 घंटे, वो कहाँ पर है। वो कहते हैं सदा सुखदाता, वो हमेशा के सुख देने वाला, उसे शांति मिलती है। कहो नानक सुख हुआ, सुख और शांति मिलती है। इस नाम के साथ कौन लगता है, तुर कर्म पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे। हे मालिक जिसको तू धुर से आप दया करे वो इस नाम के साथ लगता है। क्या मिलता है, कहो नानक सुख हुआ, सुख और शांति मिलती। ये कहते हैं कि वो नाम सच्चा नाम जिसके साथ दिन रात लिव लग जाती है, वो कैसा कि सदा सुख दाता रव्या घट अंतर, तुम्हारे घट घट में रव रहा। कहते वो क्या है, कहते वही सच्चा शब्द भी उसको कहते हैं। उससे अंतर उत्साह प्यार उमंग उठती, जो जो उसके साथ लगता और प्यार बढ़ता और उत्साह बढ़ता। एक रस आया और उस रस के लेने को जी करता। नाम को महारस करके बयान किया, समझे, नाम को महारस करके बयान किया। जब उस रस को एक बार पा लेता है ना इंसान, फिर और जी करता उसको लेने। एक मीठी चीज खाई फिर जी करता उसको खाने को, उसके अंतर उमंग बढ़ती है। तो कहते ये नाम कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, कहते गुरु से, सतगुरु से, उसके सेवने वाले को मिलती है, बाकी लोग खाली रह जाते। जी सदा सुखदाता रव्या घाट अंतर, शब्द सच्चे उमाहे। यही गुरबानी में और सब महात्माओं ने इसी को कई जगह खोल खोल कर यही बयान किया है। खत्री ब्राह्मण शूद्र वैश्य उपदेश चौवर्णों को साझा, कल में नाम जपे उदरे सो, नानक कट कट मज, गट गट में रव रहा। डिवाइन लिंक गट गट में मौजूद, उसके आधार पर पिंड चल रहा है, ब्राह्मण चल रहे हैं। कि वो कहाँ पर है, नौ निधि अमृत प्रभ का नाम, दही में इसका विश्राम, आपके अंतर में है। अब अंतर में कैसे हम अंतर्मुख, वो चीज अंतर में है, अनेर गर्दी है कि नहीं। एका संगत इकत ग्रह बसते, मिल बात न करते भाई। एक ही संगत में दो, आत्मा और परमात्मा, दो भाई इकट्ठे जन्मों जन्म से इकट्ठे बस रहे हैं, मगर एक दूसरे को बातचीत करनी नसीब, देखना नसीब नहीं हुआ। कितना अफसोस।
तो फरमा रहे हैं कि वो आपके घर में है, वो किन को मिलता है, उसके साथ लेव किन की 24 घंटे लग जाती है, जो सदगुरु के सेवने वाले होते हैं। सेवना कुछ और चीज है, मिलना कुछ और चीज। भाव के साथ जो हुक्म मिले उस पर फूल, जैसा वो जीवन कहे वैसा बनाओ, उसके मुताबिक बाहर है काम करते हुए, इसका नाम है सेवना, भाव के साथ।